अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या विधान है और कौन सा पुण्य हमें प्राप्त होता है इस एकादशी का व्रत करने से। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नामक एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदैव ही दुखी बना रहता। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सब कुछ बड़े ही कष्टकारक लगते थे, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को यह लोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत सारे उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल हो गया। जैसे जैसे राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था, उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। राजा ने एक दिन अपनी सभा को बुलाया और सभा में कहा कि मैंने न तो जीवन में कोई पाप किया है, न ही किसी प्रकार से अन्यायपूर्ण ढंग से धन को एकत्रित किया है, न ही मैंने अपने प्रजा को कष्ट दिया है और न ही किसी ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं इस कष्ट को भोग रहा हूँ। आप इस पर विचार करें और इसका क्या कारण हो सकता है और मुझे इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, इसके बारे में कोई समाधान खोजें। राजा के इस कष्ट निवारण के लिए मंत्री आदि वन को चले गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि से इसका कारण जान सके। वहां पर उन्हें धर्मात्मा ऋषि लोमस के दर्शन हुए। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए और महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख जाकर उन्होंने राजा की समस्या को बताया। ऋषि लोमस ने कहा, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हमारे महाराजा बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल है। वह प्रजा को अपने पुत्र की तरह ही पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम उनके दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में ही सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना। हमें उनके पुत्रहीन होने से अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इसका क्या कारण है। हमें आपके दर्शन हुए हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह हमारा दुख अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमें बताइए कि किस प्रकार हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इस प्रकार की प्रार्थना सुन के लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव में दूसरे गांव में घूमा करता। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा बना, परंतु प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण इसे पुत्रहीन होना पड़ा। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। सभासदों की इस प्रकार प्रार्थना करने से उन्होंने बताया कि यदि तुम उस सब लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो और रात्रि जागरण करोगे और उस व्रत का फल अपने राजा को दे दोगे, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार महर्षि को प्रणाम करके सभी मंत्रीगण अपने राज्य वापस लौट आए और उन्होंने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार ही पुत्रदा एकादशी का व्रत भी विधि विधान से किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
पांडुपुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जो भी लड्डू गोपाल का विग्रह अपने घर में रखे उसकी 1 साल तक पूजा करता है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी की व्रत की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए।